एक सफेद घोड़ा झील में गिर गया। आदमी ने समय रहते उसे देख लिया। वह उसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और अपने पीछे एक पानी का पहिया देखा। उसके मन में एक विचार आया। उसने रस्सी का एक सिरा पानी के पहिए से बांधा और अपने वजन से उसे घुमाया। आखिरकार उसने सफेद घोड़े को बचा लिया। सफेद घोड़े ने अपने रक्षक को देखा और कृतज्ञता के आंसू बहाए। उसे धन्यवाद देने के बाद वह अचानक आकाश में उड़ गया। अगले दिन जब आदमी उठा तो उसने अपने घर में 2 कीमती घोड़े और एक छोटा गधा पाया। छोटे गधे ने उसे बताया कि सफेद घोड़े ने उसे उसकी मदद के लिए भेजा है। आदमी छोटे गधे पर सवार होकर शहर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि छोटा गधा बिजली से भी तेज दौड़ा। जैसे ही वे बाजार पहुंचे, राजा को अपने 2 कीमती घोड़े पसंद आ गए और उसने अपने पहरेदारों को उन्हें ले जाने का आदेश दिया। आदमी बस असहाय होकर देखता रहा, लेकिन छोटा गधा पीछे नहीं हटा। उसने जोर से सीटी बजाई। दोनों कीमती घोड़े तुरंत वापस दौड़े और राजा को फूलों के ढेर में घसीट कर ले गए, जिससे वह पूरी तरह से सफेद रंग में ढक गया। राजा क्रोधित तो हुआ, लेकिन वह लोगों के सामने उस आदमी को सजा नहीं दे सकता था। इसलिए उसने उसे एक भयंकर अग्नि फेनिक्स से निपटने का आदेश दिया। चूंकि वह पक्षी अक्सर सैनिकों पर हमला करता था, इसलिए वह आदमी अग्नि फेनिक्स के निवास स्थान पर गया। छोटे गधे ने उसे एक प्रकार का चीड़ का शंकु ढूंढने को कहा। इससे अग्नि फेनिक्स की शक्ति कम हो सकती थी। आदमी ने तैयार चीड़ के शंकु नीचे फेंक दिए। अचानक रेत से लाल रोशनी उठी। आग की लपटों से जलता हुआ एक विशाल पक्षी उभरा। उसने अपने सामने रखे चीड़ के शंकुओं को देखा, उन्हें उठाया, आकाश में उछाला, फिर निगल गया। जल्द ही उसका पूरा शरीर कमजोर और शक्तिहीन हो गया, लेकिन वह भोजन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने आखिरी चीड़ का शंकु पकड़ लिया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह आदमी द्वारा लोहे के जाल में फंसा हुआ था। अग्नि फीनिक्स ने उस आदमी से उसे छोड़ देने की विनती की, यहाँ तक कि एक गर्म आंसू भी बहाया। आदमी को दया आ गई। उसने लोहे का भारी जाल खोल दिया। अग्नि फीनिक्स आजाद हो गया। वह और भी चमकदार और दीप्तिमान हो गया। उसने कृतज्ञता से उस आदमी को देखा, फिर अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और बादलों में उड़ गया। आदमी का धन्यवाद करने के लिए उसने एक पंख पीछे छोड़ दिया, लेकिन जब वह आदमी शहर लौटा और पंख को सबूत के तौर पर पेश किया कि वह एक साधारण पंख में बदल गया है, मुर्गी के पंख से भी कम सुंदर, तो वहां मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े। राजा को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने तुरंत उस आदमी को फांसी देने का आदेश दिया। उसी क्षण पंख अचानक आग की लपटों में गिर गया। आकाश तुरंत आग की तरह लाल हो गया। अग्नि फीनिक्स ने उस आदमी के खतरे को भांप लिया था और समय पर उसकी मदद के लिए आ गया। वह आकाश में चक्कर लगाता रहा और अंततः शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर रुक गया। आग की गर्म रोशनी ने पूरे शहर को रोशन कर दिया। इसने बिना सूरज वाली रातों की समस्या का समाधान कर दिया। यह दृश्य देखकर